We had a very good meeting concerning Gaza. It was a very successful meeting with all of the big players, except for Israel, but that's going to be next. And I think we can work something out on Gaza. But it was a very good meeting with great leaders. अमरीकी सदर ट्रंप की न्यूयॉर्क में इस्लामी मुल्कों के सरबराहान से मुलाकात। तकरीबन 50 मिनट जारी रहने वाली मुलाकात में गजा जंग के खात्मे, मुस्तकिल जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई पर गुफ्तगू। ट्रंप ने कहा है कि मुस्लिम और अरब रहनुमाओं से उनकी मुलाकात बहुत अच्छी रही, कि बहुत कामयाब मीटिंग थी। इसराइल के सिवा तमाम बड़े प्लेयर्स से उनकी ये मुलाकात बहुत कामयाब रही। इसराइल के साथ गजा पर पेशरफ्त हो सकती है। अमरीकी सदर की वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात, मुसाफा किया। दोनों रहनुमाओं के माबैन खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू। मीटिंग के आगाज़ पर अमरीकी सदर ट्रंप का कहना था कि गजा जंग का खात्मा चाहते हैं। इस्लामी मुल्कों के सरबराहों से मुलाकात एजाज़ है। आप सब ने बेहतरीन काम किया जो काबिल तारीफ़ है। इजलास में पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, मिस्र, उर्दन, कतर, इंडोनेशिया और तुर्की के सरबराहान शरीक हुए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने सदर ट्रंप की मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात को बहुत मुफीद करार दे दिया। कहा कि मीटिंग के नताइज से खुश हैं। सदर ट्रंप की अरब और मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा। कुछ ममालिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना हमास को मज़ालिम का इनाम देने के बराबर होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा कि हमास की वजह से जंगबंदी मुआहदा नहीं हुआ। पाकिस्तान और भारत समेत 7 मुल्कों में जंगबंदी करवाई। सब समझते हैं कि उन्हें नोबेल इनाम मिलना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा पर तनकीद करते हुए ट्रंप ने कहा है कि जंगबंदी के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा ने कोई राबता नहीं किया। अक़वाम मुत्तहिदा को बनाने का मकसद क्या था? जंगबंदी के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ थी? अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात करना चाहते हैं। ट्रंप नोबेल अमन इनाम चाहते हैं तो गजा जंग खत्म करवाना होगी। फ्रांसीसी सदर ने इंटरव्यू में कहा है कि एक ही शख्स है जो जंगबंदी करवा सकता है और वो ट्रंप है। ट्रंप पर जिम्मेदारी इसलिए भी है कि गजा जंग के लिए हथियार हम नहीं देते। गजा में जंग के लिए हथियार और आलात अमरीका इसराइल को देता है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में सदर ट्रंप ने दुनिया की 7 जंगें रुकवाने का कहा। नोबेल अमन इनाम मिलना उसी सूरत में मुमकिन है जब गजा तनाज़ा भी ख़त्म करवाएं। गजा जंग खत्म करवाने के लिए हमें इसराइल पर दबाव डालना होगा। न्यूयॉर्क में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की ट्रंप से मुलाकात। फ्रांसीसी सदर ने कहा है कि गजा में 2 साल की जंग से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से हमास को ख़त्म करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनरल असम्बली से खिताब में अहम बातें की। पाक भारत जंग बंद करवाने में अहम किरदार अदा किया। ट्रंप दुनिया में अमन कायम करने के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। इजलास की साइड लाइन्स पर ऑस्ट्रिया के वफाकी चांसलर और कुवैत के वली अहद से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में 2 तरफ़ा ताउन मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर से भी मुलाकात की। उर्दन के फरमारवां और इंडोनेशिया के सदर से भी मुलाकातें की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इजहार करता है। आलमी बिरादरी इसराइल को इंसाफ के कटहरे में लेकर आए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मशरक़ वस्ता की सूरत हाल और मसला फ़लस्तीन पर इजलास से खिताब में कहा कि गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका, 10 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हैं। इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। आलमी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। गजा तक इमदाद की बिला ताअत्तुल फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा। एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेटों से हरा दिया। श्रीलंकन टीम 8 विकेट पर 133 रन बना सकी। शाहीन आफरीदी ने 3, हारिस रऊफ और हुसैन तल्लत ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान के बैटर्स फिर नाकाम। साइम 2, सलमान अली आगा 5 और मोहम्मद हारिस 13 रन बनाकर आउट हुए। ऑलराउंडर हुसैन तल्लत ने बैटिंग में शानदार कारकर्दगी दिखाई। लो स्कोरिंग मैच में 32 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मोहम्मद नवाज ने 24 गेंदों पर 3 छक्कों की मदद से 38 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने हदफ 2 ओवर पहले हासिल कर लिया।
दरियाए सिंध में कोटी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा, पानी का बहाव 3,98,000 क्यूसिक हो गया। दरमियाने दर्जे का सैलाब है। गुड्डू बैराज पर पानी के बहाव कम होकर मामूल पर आ गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर पानी की आमद में कमी जारी। पानी का बहाव रात से मजीद 2,000 क्यूसिक कम होकर 54,000 क्यूसिक पर आ गया। निचले दर्जे के सैलाब में तब्दील। हेड इस्लाम और हेड सुलेमानकी पर भी पानी के बहाव में कमी आने लगी, मगर अब भी निचले दर्जे के सैलाब है। कमालिया में हेड सैदनाई माई सफूरा बंद पर शगाफ की जगह कार पानी में जा गिरी। कार सवारों को गाड़ी से बहिफाजत निकाल लिया गया। झंग के रिहायशी 3 कार सवार अब्दुल हकीम से पीर महल जा रहे थे। आइंदा साल $1.5 अरब मालियत की गंदम दरामद करना पड़ सकती है। वफाक की वजीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर ने खदशा जाहिर कर दिया। अक्टूबर के पहले हफ्ते तक गंदम पॉलिसी लाने का ऐलान। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के इजलास में कहा है कि जो हालात हैं, लगता है कि इस साल गंदम की काश्त 50% कम हो जाएगी। ये भी बताया कि $15 करोड़ की चीनी भी दरामद कर रहे हैं। माफिया के बायस चीनी की कीमत बढ़ी है। अब सैलाब से भी गन्ने की फसल मुतासिर हो सकती है। पावर सेक्टर गर्दिशी कर्ज में कमी के लिए बैंकों से कर्ज मुआहदों पर आज दस्तखत होंगे। ज़राए के मुताबिक गर्दिशी कर्जों में कमी के लिए बैंकों से 1,275 अरब रुपए कर्ज लिया जाएगा। 18 बैंकों से कर्ज के लिए मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वर्चुअल शरीक होंगे। जुलाई 2025 तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 1,661 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया। 683 अरब रुपए की फाइनेंसिंग से पावर होल्डिंग कंपनी के बकायाजात अदा होंगे। बैंकों को कर्ज की वापसी 24 तिमाही एक साथ में जाएगी। लोग क्या कहेंगे? इस एक जुमले ने हजारों रेप विक्टिम्स को इंसाफ से महरूम कर दिया है। इट्स अ शॉर्टकट। अमीर आदमी पे इल्जाम लगाओ, अमीर हो जाओ। शर्म आनी चाहिए। आपके घर में कोई मां बहन नहीं है? बिल्कुल है, मगर आप जैसी नहीं है। लफ्ज जुबान से निकला तो समझो तीर कमान से निकला। औरत का रेप, अदालत में सुनवाई, वकला की बहस, असर और रसूख, दबाव, सोशल मीडिया और मीडिया पर लड़ाई, लोग क्या कहेंगे, और इस जैसे जुमलों की वजह से हजारों खवातीन खामोश हो जाती हैं। जुर्म पनपता है और औरत इंसाफ से महरूम हो जाती है। जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट ला रहे हैं बाहिम्मत खातून के इंसाफ के हुसूल की कहानी, केस नंबर 9। देखिए जियो न्यूज़ के मारूफ एंकर शाहजेब खानजादा के कलम से लिखी गई ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की पहली किस्त आज शब 8 बजे सिर्फ जियो एंटरटेनमेंट पर। एक ऐसा जुर्म जो रोज़ाना होता है, मगर एक ऐसा केस जो आपने पहले कभी नहीं देखा। ड्रामे के हिदायतकार हैं खुदा और मोहब्बत और कई जैसे ड्रामों के डायरेक्टर सैयद वजाहत हुसैन। केस नंबर 9 हर बुध और जुमेरात को रात 8 बजे जियो एंटरटेनमेंट पर नशर किया जाएगा। रावलपिंडी की सदात दहशतगर्दी अदालत में GHQ हमला केस की समाअत। बानी PTI को व्हाट्सएप लिंक पर पेश कर दिया गया। अदालत ने बानी PTI के वकला की दरख्वास्त पर बानी PTI से उनकी बात करवाई। आवाज़ में खलल और बानी की शक्ल वाज़े नजर न आने की शिकायत पर PTI वकला ने कार्रवाई का बॉयकॉट कर दिया। अदालत ने समाअत जारी रखी और इस्तग़ासा के 8 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। केस में मजमूई तौर पर 41 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। गवाहों के बयानात के वक्त बानी PTI व्हाट्सएप लिंक पर मौजूद थे। मजीद समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का कहना है कि आज़ादी के मिशन से पीछे नहीं हटेंगे, जलसा करेंगे और साबित करेंगे कि पूरी कौम बानी PTI के साथ खड़ी है। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अफगानिस्तान हुकूमत और सूबाई हुकूमत मुज़ाकरात करेंगी। अफगानिस्तान से बात करने वफ्द जाएगा। मोहसिन नकवी ने इदारों का बुरा हाल किया हुआ है। क्रिकेट टीम को भी उन्होंने ही तबाह किया है। भारत के साथ मैच आम मैच नहीं होता। अफसोस है कि हम बार बार हार रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर एहतजाजी मामले में किरदार अदा करने का फैसला। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के 29 सितंबर के एहतजाजी ऐलान पर वज़ीर आज़म ने अमीर मकाम और तारिक फजल चौधरी को मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर जाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ऑफिस नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी वज़रा आज मुज़ाकराती कमेटियों से मुलाकात करेंगे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत को मुज़ाकराती अमल में मुकम्मल ताउन फराहम करने की हिदायत।
दश्त में धमाके से मुतासरा ट्रैक की बहाली का काम मुकम्मल न हो सका। आज सुबह पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस मनसूख कर दी गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को टिकट रिफंड किया जाएगा। दश्त में मंगल की शाम रेलवे ट्रैक पर धमाके से 6 बोगियां पटरी से उतर गई थीं। वाक़े में 5 मुसाफिर मामूली जख्मी हुए थे। कराची के 3 अजला समेत सिंध भर के 14 अजला की 29 बल्दियाती नशस्तों पर आज ज़िमनी इंतखाबात। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कराची के 3 अजला की 5 बल्दियाती नशस्तों में 1 यूसी चेयरमैन, 3 वाइस चेयरमैन और 1 वार्ड मेंबर की नशस्त पर पोलिंग। कराची शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 में क्लिनिक में डकैती, मुकदमा दर्ज। 3 मुल्जिमान ने क्लिनिक स्टाफ से रकम और मरीजों से मोबाइल फ़ोन छीने। मुल्जिमान ने क्लिनिक में मौजूद खातून से अंगूठी भी छीनी। कैश काउंटर पर स्टाफ पर तशद्दुद भी किया। मुल्जिमान ने शनाख्त छुपाने के लिए मास्क और हेलमेट पहना हुआ था। महमूदाबाद नंबर 6 में डकैती, मज़ाहमत पर फायरिंग से बाप और बेटा जख्मी, मुल्जिमान फरार। 2022 के बाद पाकिस्तान में गुर्बत की शरह में इजाफा हुआ है। गुज़श्ता 3 साल में पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 7% बढ़ी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त मुल्क में गुर्बत की शरह 25% है। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में कोरोना के बाद गुर्बत की शरह में इजाफा हुआ। सुपर टैक्स केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में होगी। टैक्स दहिंदा कंपनियों के वकील आज भी दलाइल जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के कौमी दिन पर अरबी में पैगाम। खादिम हरमैन शरीफैन और सऊदी अवाम को पाकिस्तान की अवाम की जानिब से मुबारकबाद। कहा कि सऊदी अरब के साथ बरादराना ताल्लुकात हमेशा कायम रहेंगे। वज़ीर आज़म ने पाक सऊदी अरब शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने का अज़म भी दोहराया। सऊदी अरब के सफारतखाने में भी कौमी दिन की तकरीब। सऊदी सफ़ीर ने कहा है कि पाकिस्तानी सदर और वज़ीर आज़म की ज़ेर क़यादत बाहमी ताल्लुकात में बुलंदी का नया अंसर देख रहे हैं। हम हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के लिए खातून अव्वल मेलानिया के साथ आए तो इलेक्ट्रिक सीडी ख़राब हो गई। खिताब किया तो टेलीप्रॉम्प्टर जिस पर देख कर तकरीर पढ़ना थी वो भी ख़राब मिला। ट्रंप की शिकायतों पर कहे लग गए। पाकिस्तान रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए की जाने वाली कोशिशों की हिमायत करता है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ख़ारिजा उमूर तारिक फ़ातमी का सलामती काउंसिल से खिताब। कहा कि पाकिस्तान फ़रीक़ैन से तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लेने का मुतालबा करता है। तनाज़ात को ताकत के ज़ोर पर हल नहीं किया जा सकता। तनाज़ात से खुराक, तवानाई, आलमी अफरात ज़र समेत मज़ीद मसाइल जन्म ले रहे हैं। बाकू से बाहर जाने वाली गैर मुल्की कार्गो तैयारी की कराची में हंगामी लैंडिंग। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक भारतीय फ़ज़ाई हदूद में बहरा अरब पर दौरान परवास तैयारे में फ़नी ख़राबी हुई। पायलट ने करीब तरीन ATC कराची से राबता करके लैंडिंग की इजाज़त मांगी। इजाज़त मिलने पर कार्गो तैयारे ने कराची एयरपोर्ट पर बहिफाजत लैंडिंग की। गजा शहर में इस्राएली फौज के फ़ज़ाई हमलों के साथ ज़मीनी हमलों में भी शिद्दत आ गई। फौजी टैंकों के साथ बारूद से भरी नाकारा फौजी गाड़ियों से रिहायशी इमारतों को तबाह करना शुरू कर दिया। मज़ीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। हमास का जवाबी हमला। टैंक शिकन मिसाइल से इस्राएली टैंक को निशाना बनाया। हमास ने अमरीकी सदर ट्रंप का जंगबंदी तजावीज़ ना मानने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा कि अमरीका समेत पूरी दुनिया जानती है कि जंगी मुजरिम नेतन्याहू ने ही जंगबंदी की हर कोशिश को नाकाम बनाया। गजा में इंसानी सूरत हाल बदतरीन सतह पर है। इंसानी इमदाद की फौरी और बिला रोक टोक फराहमी यकीनी बनाना होगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का जनरल असम्बली इजलास से खिताब। कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम आलमी यकजहती और बैनुल अक़वामी अमन बरकरार रखने के लिए हुआ था। उसे अमन का ज़ामिन होना चाहिए। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने कहा है कि इसराइली क़यादत बेकाबू हो चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा गजा में अपने अमले को भी इसराइली हमलों से बचाने में नाकाम रही है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनाई ने कहा है कि आज हम यूरेनियम की अफजूदगी में आला दर्जे तक पहुँच चुके हैं। जौहरी हथियार तैयार करने का इरादा रखने वाले ममालिक 90% तक यूरेनियम अफजूदा करते हैं। हमने यूरेनियम अफजूदगी को 60% तक महदूद कर दिया है। ईरान को जौहरी हथियारों की ज़रूरत नहीं है, ना ही ईरान का जौहरी हथियार बनाने का इरादा है, लेकिन यूरेनियम अफजूदगी के मामले में ईरान किसी दबाव में नहीं आएगा। अमरीका के साथ मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके। हालिया सूरत हाल में अमरीका से मुज़ाकरात हमारे मफाद में नहीं है। धमकियों के ज़ेर असर मुज़ाकरात करना दबाव के आगे हथियार डालना है और कोई भी बाइज़्ज़त कौम दबाव के आगे सर नहीं झुकाती।
चीन चाहे तो वो रूस को जंग खत्म करने पर मजबूर कर सकता है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का सलामती काउंसिल से खिताब, कहा कि चीन के बगैर रूस कुछ भी नहीं, मॉस्को पर दबाव डालने की ताकत सिर्फ चीन के पास है। सुपर तूफान रागासा ने ताइवान में भी तबाही मचा दी, शदीद बारिशें और सैलाब, हलाक अफराद की तादाद 14 हो गई, 124 अफराद लापता हैं। ताइवान के मशरक़ी इलाके में झील से पानी का अखराज, पानी आबादी में दाखिल, मकानात को नुकसान पहुंचा। रावलपिंडी चांदनी चौक के करीब निजी अस्पताल के बाहर से 7 साल की बच्ची अगवा, पुलिस के मुताबिक मकवी बच्ची वालिदा और अपने दादा के हमरा अस्पताल आई थी, तलाश जारी है। लाहौर शेराकोट में ट्रक की 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर, 1 शख्स जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी, जख्मियों में 2 पुलिस एहलकार शामिल। हादसा ट्रक की ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया, ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद ने श्रीलंकन ऑलराउंडर हसारंगा को आउट करके हसारंगा के अंदाज में सेलिब्रेट किया। जब पाकिस्तानी इनिंग्स में हसारंगा ने फ़खर जमान का शानदार कैच थामा तो उन्होंने अबरार के अंदाज में सेलिब्रेट किया, फिर साइम को बोल्ड करके अबरार अहमद की तरह अंदाज अपनाया। मैच के अख्तिताम पर दोनों क्रिकेटर्स ने बेहतरीन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई, एक दूसरे से गले मिले और मोमेंट को एंजॉय किया। एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद और कोच अजहर महमूद की मुलाकात। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियों के सिलसिले में गुफ्तगू हुई। चेयरमैन ने टेस्ट टीम के हवाले से कप्तान शान मसूद और कोच अजहर महमूद को फ्री हैंड देते हुए कहा कि उनकी पूरी सपोर्ट टीम के साथ है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज का आगाज 12 अक्टूबर से होगा। पाकिस्तानी टीम आईसीसी विमेंस क्रिकेट और वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कोलंबो पहुंच गई। कौमी टीम कल श्रीलंका के खिलाफ पहला वार्म अप मैच खेलेगी। वर्ल्ड कप के पहले मैच में टीम पाकिस्तान 2 अक्टूबर को बांग्लादेश के मध्य मुकाबला आएगी। पाकिस्तान और रिवायती हरीफ भारत का मैच 5 अक्टूबर को होगा। आईसीसी ने अमेरिका की क्रिकेट की रुकनीत मुअत्तल कर दी। मुअत्तली के बावजूद अमेरिका भारत और श्रीलंका में होने वाले T20 वर्ल्ड कप खेलने का अहल होगा। आईसीसी ने कहा कि यूएसए क्रिकेट ने बार बार आइन की खिलाफ वर्जी की। यूएसए क्रिकेट गवर्नेंस सिस्टम बनाने में नाकाम रही। अमेरिका की नेशनल टीम का इंतजार और मैनेजमेंट आर्जी तौर पर आईसीसी संभालेगी। रुकनीत बहाली के लिए यूएसए क्रिकेट को फौरी इक़दाम करना होंगे। सऊदी कौमी दिन पर एयर शो का एहतमाम। सऊदी तैयारों के फॉर्मेशन से शहरी खूब लुत्फानंदोज हुए। शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। पश्तून सकाफत के दिन पर कोयटा में भी तकरीबात का एहतमाम। पश्तून मौसीकी और रिवायती रक़्स समेत सकाफत के खूबसूरत रंग बिखर गए। और मारूफ शोबिस स्टार फरहान सईद ने नया गाना रिलीज कर दिया। दिल को छू लेने वाली गुलकारी और अछूता अंदाज। माहिरीन की राय है कि फरहान सईद का ये गाना म्यूजिक इंडस्ट्री को एक नई जहत अता करेगा।